नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे सबसे चर्चित चेहरे और इस सिरसा की जिस गांव पर नज़र वो है आबूब शहर, जहां से भीम सहारण चुनावी मैदान में है और धुआंधार तरीके से वो अपना चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भीम सहारण एक ऐसा चेहरा है जो अक्सर समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कैंपेन करने की बात हो, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हों या फिर युवाओं के उत्थान की बात हो। और इस बार वो खुद चुनावी मैदान में है। सबसे पहले भाई साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है गांव आबूब शहर में। भाई साहब, अब तो आपको चुनाव चिन्ह भी आ गया है, नारियल का पेड़, और इस पेड़ की छाया का सबने आनंद लेना है, नारियल भी खाने हैं और उसका पानी भी पीना है, सब कुछ गुणीवान पौधा जिसको आप कह सकते हैं पेड़। कैसा चुनाव चल रहा है आपका? चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का गांव में मिल रहा है। गांव के महिलाएं खास करके उन्होंने इस इलेक्शन में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी जीत अवश्य होगी। गांव वासी बढ़ चढ़ करके पंचायत चुनाव जिताने के लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, सब लोग आपका साथ दे रहे हैं, बस अब क्या सबसे बड़ा विजन है, जो आपका सपना है कि इस चुनाव में आना आपका इसलिए हुआ कि आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं? गुरविंदर जी, सबसे बड़ी समस्या है जो नशे की है। आज के दिन मेरा गांव सबसे नशे की चपेट में युवा बहुत आए हुए हैं। जब वोट मांगने निकलते हैं तो पता लगता है कि बहुत माएँ, उनकी फैमिली पूरी इसी बात को लेके कि बच्चों को बचाओ। और हमारी यही मुहिम रहेगी, चाहे हमें पंचायत बनने के बाद कैंप लगाने पड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट पंचायत की तरफ से जो हो सकता है, नशे से बच्चों को, युवाओं को बचाना है और बचाएंगे। सबसे मेन पहला मुद्दा हमारा ये है। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना ही हमारा। आज के दिन अगर हम ना आगे आएंगे तो कौन आएगा फिर? ठीक है। अभी जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत चर्चित चुनाव आबूब शहर का है। जब आप घर घर वोट मांग रहे हैं, क्या लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसी मुख्यतः और जो समस्याएं हैं जो लोग कह रहे हैं कि भीम आपकी आंखों में हमें वो उम्मीद नजर आ रही है? गुरविंदर जी, पहले भी इन मुद्दों पे मैं गांव वासियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। बहुत से बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट से नशा छुड़वाया भी है। नशे बेचने वालों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और आगे आने वाले टाइम में भी गांव वासियों के साथ मिलके सरकार का सहयोग लेके कोई इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे गांव में कि चिट्टा बेचने वाले बाहर से यहाँ आए ना। और इसी उम्मीद पे, इस बात पे हम हैं कि नशे से युवाओं को बचाना हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद के जो बाकी के गांव के मुद्दे हैं सब बाद में हैं, पहले सबसे सर्वप्रथम यही है। एक बार सब, जैसे आपका गांव राजस्थान कैनाल के साथ सटा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पानी निकासी की और सफाई की है। इसको लेकर क्या प्लान आपके पास है कि ये बहुत एक लंबे समय की समस्या इस गांव के साथ है? गांव में पानी निकासी की समस्या काफ़ी टाइम से है। अभी भी पानी को पंप करके बाहर निकाला जाता है क्योंकि चारों तरफ नहर आ गई। तो पानी निकासी की समस्या का भी हल करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी चौटाला से हमने पहले ही इस निकासी के प्रबंध के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट है पानी का, वो भेज रखा है और वो लगभग हमारा तय भी हो चुका है। ठीक है। और उसके बाद जो गांव में सीवर लाइन की व्यवस्था है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, करवाएंगे भी। और अनेकों समस्याएं खेल की है, लड़कियों के स्कूल और कॉलेज जाने की वैन की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको भी हम हल करेंगे। पंचायत की तरफ से ये सुविधा बच्चों को, बच्चियों को देंगे कि कॉलेज तक जाने में उनको कोई परेशानी ना हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके गांव में खेल और शिक्षा, दो ऐसे मुद्दे हैं जो लोग भी बता रहे हैं और आपको भी सुनने और देखने को मिलता होगा। शैक्षणिक तौर पर और खेलों के तौर पर आप कैसे सोच रहे हैं कि गांव में अगर आपको इस बार सेवा का मौका मिलता है, गांव आपको मौका देता है, तो इस पर काम होगा? बिल्कुल, इस पे
स्टेडियम की जो सुविधा, गांव बड़ा है, जिन जिन वार्डों में स्टेडियम की चाहे 2-4 जितने देने पड़े, स्टेडियम की व्यवस्था अच्छी तरह से करवाएंगे। कोचिंग की भी, जिम की व्यवस्था है, जो पॉसिबल हम पंचायत की तरफ से गवर्नमेंट से ले सकते हैं वो लेके बच्चों को खेल में अग्रणी करेंगे। चाहेंगे कि नेशनल इंटरनेशनल हमारे गांव के बच्चे खेल के आएँ, उनको सम्मानित भी करेंगे। और खेल की तरफ बच्चे जाएंगे तो नशे से भी बचेंगे। जी ठीक है। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं अपनी जीत को, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बहुत मतलब मुकाबला टफ होता जाएगा उतना उतना, क्योंकि दिन बहुत कम रह जाते हैं, आपको डबल दौड़ना पड़ता है। कितनी बार गांव को कवर कर चुके हैं, मसलन घर, आप हर घर तक पहुंचे हैं? हमने अभी तक 2 बार डोर टू डोर कर लिया है पूरे गांव को, और निरंतर गांव के बीच में बैठे हैं, मिलना जुलना चलता ही रहता है। तो निश्चित तौर पे हमारी जीत है। और क्योंकि जो विरोधी हैं गांववासी अच्छी तरह जानते हैं, कोई डवाड़ी बैठा है, अगर गांव का सरपंच गांव में नहीं है तो वो कोई साइन करवाने के लिए थोड़ी है गरीब आदमी वहाँ कोई डवाड़ी जाएगा। और जो शहर में जाके बैठ गया उसको क्या चिंता है पीछे की, क्यों आएगा गाँव में वो या तो यहाँ किसी को 5 चौथी देगा, और या गांव जैसा तैसा बैठा है वैसा बैठा रह जाएगा। तो ये तो कुछ बरसाती मेंढक है जो बरसात के टाइम पे आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो इस तरह की बात है कि जीत को कोई रोकने वाला नहीं है। भाई साहब, कोई मुकाबला भी आपको किसके साथ नज़र आता है कि आपके मुकाबले में कोई है जिससे? हमारे मुकाबले में इन दोनों कैंडिडेट में कोई नहीं है। गाँव वासियों ने ठान लिए, मन बना लिया है, अब की बार निश्चित तौर पे पंचायत हमारी बनने जा रही है और जीतेंगे हम। भाई साहब, जिस तरीके से आप धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नज़रें आपके प्रचार पर जो लगी रहती हैं कि आप अगर किसी भी वार्ड में रात का कार्यक्रम होता है, आपका दिन का कार्यक्रम होता है, और मैंने भी देखा है कि आप अभी इन्हीं दिनों से नहीं बल्कि पिछले 2-4 महीनों से आपको समर्थन देने का ऐलान लोग करने लगे थे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मेरे गाँव वासियों का। ये जो प्रोग्राम होते हैं वो खुद बुलाते हैं हमें, ये नहीं है कि हम जाके कहते हैं कि प्रोग्राम करो, वो खुद कहते हैं भैया बेटा आप यहाँ आओ, तो हम आपको समर्थन कर रहे हैं, तो आते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा अपना परिवार है। तो कोई तो राय नहीं है, अच्छी तरह हमारा इलेक्शन चल रहा है। और आने वाले टाइम में भी अभी भी प्रोग्राम गांव वालों ने, और जो ये जो बनाते हैं ना प्रोग्राम, ये मैं नहीं बनाता कुछ, मतलब आपको भी पता नहीं होता? मेरे को नहीं पता होता, कॉल आ जाएगी या खुद आ जाएंगे इस टाइम भैया वहाँ पहुँच जाना, पहुँच जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। तो ये गांव वालों ने अपने सर पे उठा रखा है इलेक्शन। ये बांट रहे हैं पैसे, किसी को देने के प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को पैसे देने 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई पता नहीं जितने जितने दे रहे हैं, देने दो। मैं तो कह रहा हूँ लो भाई, पैसे दे रहे हैं लो, माया क्यों भेजनी है वापस, पैसे लो इनसे, वोट तो अपनी मर्जी से देना है। वो अपनी प्रयास कर रहे हैं, हमारा तो एक ही प्रयास है, नशा मुक्त गांव, अच्छी शिक्षा मिले, और जो भी खेल की सुविधा है, पानी निकासी की है, जो हर संभव है पूरी करेंगे काम, निराश नहीं होने देंगे, ना ही पहले होने दिया है। क्यों साथ चल रहे हैं, गाँव में काम किए हैं उनके फादर साहब ने किए हैं, मेरे से जो प्रयास होता है मैं करता हूँ, उनको सबको पता है इन बातों का, तो इनके प्रलोभन में आने वाले नहीं है गाँव वासी। ठीक है। आप सुबह शाम जब कैंपेन पर निकलते हैं, रात का भी आने का वक्त नहीं है, सुबह जाने का, कोई थकावट भी महसूस होती है या फिर बहुत बड़ा हौसला है? नहीं नहीं, आनंद आता है, आनंद आता है। अपनों में जाते हैं, खूब आनंद आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग कितने खुश हैं भाई साहब जब आपका बहुत बड़ा एक मतलब शाम को जब एक पूरा जलसा ही हो जाता है? वो तो आप गांव में आए हो, आप पूछो लोगों से, खुद बताएंगे वो, मैं क्या बताऊं, वो खुद बताएंगे आपको, जाते हुए पूछ के जाना। जरूर। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 12 तारीख को शाम को बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब वक्त निकालने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ भीम सहारण जी, जो इस बार अबूब शहर से सरपंच पद के कैंडिडेट हैं, और उनका चुनाव चिन्ह भी आया है, जो कि उनको इस बार नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह उनको मिला है, और बहुत आश्वस्त खुश नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है कि गांव के
प्रति जो उनका लगाव और गांव की जो उनके प्रति हमदर्दी और उनके कैंपेन के प्रति जो लोगों का प्यार है, वो सब कुछ किसी से छुपा और छुपाया नहीं जा सकता है। खैर 12 तारीख को आखिरी फैसला तो जनता को सुनाना है, इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं 12 नवंबर को आप अपने गांव में अपने वोट की कीमत को पहचानते हुए, कैंडिडेट को देखते हुए, उसके दिए गए वायदों और उसके भरोसे पर आप अपनी मोहर जरूर लगाइएगा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया।